देखो, अगर यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्लियर करना है तो हमें एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना होगा। एग्जामिनर किस सब्जेक्ट में किस बुक पे ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, किस रेफरेंस मटेरियल से वो क्वेश्चन फ्रेम करना चाह रहा है, ये हमें सबसे पहले समझना होगा। ज्योग्राफी के अंदर ये शुरू से ही देखा गया है कि इन 4 एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट बच्चे करते क्या है कि इन एनसीईआरटीज़ को नेग्लेक्ट करके वो स्टैंडर्ड बुक्स को रेफ़र करते हैं। कभी वो माजिद हुसैन पढ़ेंगे, कई बुक बच्चे जीसी लियोंग पढ़ेंगे, कई बच्चे कुछ और रेफरेंस मटेरियल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। बट ओवर द ईयर अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो इन्हीं 4 एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं 2024 के पेपर को एनालाइज करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस, टोटल 15 क्वेश्चंस ज्योग्राफी में पूछे गए थे, जिसमें से 14 क्वेश्चंस डायरेक्टली विथआउट चेंजिंग अ स्टेटमेंट इन चारों बुक से पूछे गए हैं। यानी कि स्टेटमेंट को भी चेंज नहीं किया गया है, सेम टू सेम स्टेटमेंट को कॉपी किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यानी कि ये एटमॉस्फेयर चैप्टर से पूछा जा रहा है और ये बोल रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन से ज़्यादा हीट होता है देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सीधा सीधी अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड इटसेल्फ बिकम अ रेडिएटिंग बॉडी एंड इट्स रेडिएट एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर इन लॉन्ग फॉर्म वेव। यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो लॉन्ग फॉर्म वेव से हीट हो रहा है रेदर देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सेकेंड स्टेटमेंट आप देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। सेम टू सेम स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस, द लॉन्ग वेव रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैस। यानी कि एग्जैक्टली यूपीएससी ने यहां से स्टेटमेंट को कॉपी कर दिया है। वर्ड बाय वर्ड आप स्टेटमेंट देख लो, ये पूरा का पूरा मैच करेगा। ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 1 की बात। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। यानी कि जो ट्रोपोस्फेयर हमारा एटमॉस्फेयर का पहला लेयर होता है उसका थिकनेस जो है वो इक्वेटर पे ज्यादा है एज कंपेयर टू पोल्स। तो हाँ, ये बहुत सही बात है, क्योंकि आप देखोगे द ट्रोपोस्फेयर लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एवरेज हाइट 13 किलोमीटर एंड हाइट टू 8 किलोमीटर नियर पोल्स, अबाउट 18 किलोमीटर एट इक्वेटर। तो ये स्टेटमेंट तो सीधा सीधा बता रहा है कि पोल्स में जो है उसका हाइट कम है और इक्वेटर पे ज्यादा है, तो ये बिल्कुल सही है। एट इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स बाय कन्वेंशनल करेंट्स। तो यहाँ पे आप देखो कि थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटर एट इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करेंट्स। यानी कि एज इट इज जो यहाँ पे वर्ड है स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करेंट ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स, सेम टू सेम यहाँ भी है, ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करेंट्स। यानी कि सेम टू सेम स्टेटमेंट यूपीएससी ने कॉपी कर दिया है एनसीईआरटी से। तो ये है इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी का फॉर ज्योग्राफी। हर सब्जेक्ट का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज आर द बेस्ट बुक। अब यहां पे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रोकैलिस्टिक डेब्रिस, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर, विच ऑफ द प्रोडक्ट्स आर फाउंड इन वोल्केनिक इरप्शन। तो अगर आप देखोगे, पहला है प्रोकैलिस्टिक डेब्रिस, यहां पे देख लो, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, सल्फर कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन दी वोल्केनिक इरप्शन। यानी कि एज इट इज ऑप्शंस एनसीईआरटी से दिए गए हैं। इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस, यही कल मैं एनालाइज कर रहा था तो मैंने देखा कि इंपॉर्टेंस कितना बढ़ जाता है ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में आपका एनसीईआरटी का। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये टिपिकली बहुत टफ क्वेश्चन में गिना जाएगा, क्योंकि इतना छोटा पॉइंट्स किसी को भी रिमेंबर नहीं रहता। बट अगर आपने मल्टीपल टाइम्स, मैं क्यों बोलता हूं कि वन सिंगल सोर्स मल्टीपल रिवीजन, कारण यही है। तो अगर आप देखोगे विथ रेफरेंस टू आइसोथर्मल मैप्स इन मंथ ऑफ जनवरी, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं आइसोथर्म्स मैप का जनवरी के अंदर। द आइसोथर्म्स डेविएट टू नॉर्थ ओवर ओशन एंड साउथ ओवर कॉन्टिनेंट। देखते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लैंड सरफेस इज मच, द डेविएशन ऑफ दिस जनरल मोर प्रोनाउंस्ड इन जनवरी
then in northern hemisphere the land surface are much, hence the effect of land mass, ocean currents and ये in January the isotherms, देखिए in January the isotherms deviate to north over ocean and south over continents यानी कि ये पूरा करेक्ट स्टेटमेंट है। द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करेंट्स इन गल्फ स्ट्रीम, लेकिन यहां पे देखिए द प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशन करंट इन गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, पूरा यहां से उसने कॉपी कर दिया। तो गलती क्या है, कोल्ड नहीं होगा, ये वार्म होगा। तो यानी कि स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। और दोनों स्टेटमेंट कहां से लिया गया है, एनसीईआरटी से लिया गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू हिमालयन रिवर आपको अरेंज करना है वेस्ट टू ईस्ट। अब आप यहाँ पे खुद से दिमाग लगाओ कि वेस्ट यहाँ है और ईस्ट यहाँ है, यानी कि हमें यहाँ से ऐसे अरेंज करना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप सीधा सीधा देखो घाघरा गोमती गंडक कोसी, आप यहाँ पे देखो कोसी गंडक घाघरा गोमती, क्योंकि ये जो सजाया होगा ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ सजाया होगा। तो अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहे हैं तो गोमती घाघरा गंडक कोसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तो इतना सिंपल है प्रीलिम्स। आप सोच के चलो अगर 14 क्वेश्चन आप ज्योग्राफी से निकाल ले जा रहे हो, यानी कि 28 मार्क्स तो आपका सीधा यहाँ से आ गया। 15 क्वेश्चन पॉलिटी से कर ले रहे हो तो 30 मार्क्स तो यहाँ से आ गया, यानी कि 60 मार्क्स तो आपका पहले ही सिक्योर है। और कट ऑफ कितना जाता है, 75 to 90 के बीच कट ऑफ रहता है, यानी कि आपने 70% ऑफ द मार्क्स तो यहीं पे गेन कर लिया 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। हाँ, रेनफॉल तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स में है ही, अगर आप वेदरिंग प्रोसेस को पूरा पढ़ोगे तो। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो waters and oxygen, carbon dioxide along with heat must be present to speed up chemical reaction. रेन वाटर कंटेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यहाँ पे तो लिखा ही है ना, रेन वाटर के अंदर ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होगा ही। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं ये है, देखो अबव कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर, तो सीधा सीधी लिख ही दिया है वहाँ पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ये तो होता ही है, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। और ये वेदरिंग प्रोसेस से लिया गया है, ठीक है। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो 2 पॉइंट्स है ये आपको 2 ओल्ड एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। जैसे धुनाधर मालवा नर्मदा, ये तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा नर्मदा वाले में। आप यहाँ पे देखो धुआंधर फॉल्स जबलपुर नर्मदा का ओरिजिनेशन है, ये तो मिल जाएगा। बट ये वाला, ये जो आप 2 देखोगे हुंद्रू स्वर्णरेखा छोटा नागपुर और गैरोशोपा वेस्टर्न घाट्स नेत्रावती, ये दोनों ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 में दिया हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी वाला। बट न्यू एनसीईआरटी में ये पॉइंट्स मेरे को नहीं देखने को मिला। ओल्ड एनसीईआरटी में दिया है और ये मैं नीचे आपको पिन कमेंट में भी दिखा दूंगा। ओल्ड एनसीईआरटी अगर किसी के भी पास है तो अगर पेरिनियल रिवर्स में जाके देखेंगे, लोकल रिवर्स, तो वहां पे ये वाला एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, अब क्लास 6 एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस देखिए। वो तो क्लास 11 एनसीईआरटी था, क्लास 6 के एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहां पे देखिए साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, सेंट्रल एशिया माउंटेन्स और किस टाइप के माउंटेन्स है। तो अगर आप इसे अच्छे से रीड करोगे तो साउथ अमेरिका वाला तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंडेस वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रन्स अलोंग द ये। और अगर आप इसे रीड करोगे तो देखो फोल्ड माउंटेन, ब्लैक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, यही 3 माउंटेन का बात किया गया है। ब्लॉक माउंटेन का बात किया गया है, फोल्ड माउंटेन का बात किया गया है। यहाँ पे क्या क्या है, सेंट्रल एशिया, यूरोप, ये वाला देखिए द एल्पिचिन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी कि ये करेक्ट है। एंड द यूरल्स इन रशिया हैव राउंडेड फीचर्स ऑफ लो एलिवेशन, दे आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। यूरोप का देखते हैं, तो यूरोप में एल्प्स है, तो ये यूरोप वाला पार्ट मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है, बट आप अगर देखोगे तो यूरोप वाला पार्ट भी आपको मिल जाएगा, यूरोप का, और ये वॉगस, ये दोनों भी आपको मिल जाएगा। क्लास 6 के एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन लिया गया था, यानी कि ये सीधा का सीधा क्वेश्चन जो है ये क्लास 6 के एनसीईआरटी से लिया गया है। तो आप समझ सकते हो कि कितने लेवल का यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। 6 से भी पूछ दिया जा रहा है इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि रीजन क्या है ना कि पहले आपके पास जितना ये बॉक्स लंबा होते जाएगा ना उतना कंफ्यूजन बढ़ेगा, क्योंकि आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तो दैट इज व्हाट यूपीएससी इज डूइंग। और देखते हैं, विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वाटर वेपर के बारे में आपको पूछा जा रहा है। इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। यहाँ पे सीधा देखिए, गैस एटमोस्फेयर विच डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, वाटर वेपर इज अ गैस विच डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, सीधा स्टेटमेंट है। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल्स,
तो यहाँ पे अगर आप रीड करोगे, इन द वार्म ट्रॉपिक्स अकाउंट फॉर परसेंट बाय वॉल्यूम्स, while in the dry regions and pole, देखिए while in the dry and cold areas of desert polar regions it may be less than 1%, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे भी तो वाटर वेपर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर्स टू पोल्स, ये तो सीधा ही स्टेटमेंट लिख ही दिया है। तो परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल्स गलत है, इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है, पोल्स जाते जाते घट जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सीधा ही इस बात को कंफर्म कर देता है, और इसके ऊपर वाला भी करता है। तो अगेन ये डायरेक्टली 2024 का यूपीएससी का ज्योग्राफी का एनसीईआरटी। ये वाला देखिए, ये है आपका कॉफिन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। ये जनरली बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट, ह्यूमिड, कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है। डायरेक्टली वर्ड बाय वर्ड देख लीजिए। प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर, प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 250 टू 250, precipitation occurs throughout the year, precipitation occurs throughout the year, annual and daily ranges temperature is low, annual and daily ranges temperature is small, small और low के साथ खाली खेला है, rest of the thing पूरा सेम है, और आंसर होगा वेस्ट मेरीन कोस्ट क्लाइमेट। इस लेवल का प्रिपरेशन चाहिए, यानी कि प्रिपरेशन टफ नहीं है, राइट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। इन द राइट डायरेक्शन व्हेन यू विल वर्क, तब जाके प्रीलिम्स क्लियर होगा। अदरवाइज आप उसी लूप में फंस जाओगे जो मैंने बताया था, अभिमन्यु वाला चक्रव्यूह है ये एक। कॉरेलिस फोर्स देखिए, कॉरेलिस फोर्स के ऊपर देखिए, इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, बोला जा रहा है इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजेस इन विंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए, द डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द विंड वेलोसिटी इज हाई, यानी कि हाँ विंड वेलोसिटी के साथ ये बढ़ रहा है। मैक्सिमम एट पोल्स एंड एब्सेंट इन इक्वेटर, मैक्सिमम एट पोल्स एंड एब्सेंट इन इक्वेटर, यानी कि डायरेक्टली स्टेटमेंट उठा रहा है। अगर आपने एकदम अच्छे से एनसीईआरटी को कर लिया है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। और देखते हैं, अब ये फिर क्लास 6 का एनसीईआरटी से देखिए, क्लास 6 के एनसीईआरटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 21 जून, यानी कि ये समर सॉलिस्टिक का बात कर रहा है। समर सॉलिस्टिक में क्या बोला जा रहा है कि सनलाइट कहाँ पे 12 आवर्स से ज्यादा होगा। तो अगर आप इसको रीड करेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन रेज फॉल्स डायरेक्टली अपॉन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो सीधा सीधी क्वेश्चन क्लास 6 के एनसीईआरटी से भी पूछा जा रहा है। आप समझ सकते हो किस लेवल का मतलब हार्डनेस कर रहा है, 6th के क्वेश्चंस को भी दे रहा है इतने हार्ड करके। ये वाला जो आप क्वेश्चन देखोगे, इसका मुझे एग्जैक्ट कटआउट नहीं मिला, बट मैंने जब रीड किया तो उस लाइन में इसका मतलब दिया हुआ था। ये आपका क्लास 12 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस बुक का मेरे पास प्रिंट आउट नहीं था, इसलिए मैंने इसको लगाया नहीं है। टोटल फर्टिलिटी रेट, और अगर किसी ने भी क्लास 12 का ये वाला बुक पढ़ा है तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये वहीं का क्वेश्चन है। फर्टिलिटी रेट क्या होता है, तो ये बेसिकली एवरेज लाइफ बर्थ चाइल्ड बेयरिंग एज में कितना हो सकता है। तो ये भी क्लास 12 एनसीईआरटी से ही था। यानी कि कुल मिला के बात क्या है कि ज्योग्राफी के लिए राइट स्ट्रेटेजी क्या होगा। ज्योग्राफी से जितना भी क्वेश्चन आ रहा है वो सारा का सारा एनसीईआरटी से है, यानी कि द वन एंड ओनली सोर्स जो एनसीईआरटी के लिए फॉलो करना चाहिए, क्लास 6th, 11th और 12th का एनसीईआरटी हमें अच्छा सा पढ़ लेना है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।